उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ऐसा लगता है कि उन्होंने 2022 का चुनाव जीतने की कमर कस ली है और जो उनका चुनाव जीतने का आधार होगा वो होगा उनके 2012 से 17 में किए गए काम। एबीपी न्यूज़ पे उन्होंने बताया कि वो जो जिस आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं वो होगा कि उन्होंने कितने लैपटॉप बांटे। और बीजेपी बता दे बीजेपी ने कितने लैपटॉप बांटे, उन्होंने कितने युवाओं को नौकरी दी उस वक्त में। और अब जब जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार की आमदनी भी बढ़ी है, पहले सरकार की आमदनी इतनी नहीं थी, तो सरकार की आमदनी बढ़ने के बावजूद बीजेपी ने कितने लोगों को नौकरी दी। और उन्होंने कहा कि उनका जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है उसको पूर्वांचल के कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, और बीजेपी बता दे कि बीजेपी ने कौन सा ऐसा एक्सप्रेसवे बना दिया जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा उपयोगी हो। इसके अलावा और तमाम बातें जिनके बारे में अखिलेश यादव ने बात की, साथ ही साथ उन्होंने अपने धर्म पर भी बात की। उन्होंने कहा मैं हिंदू हूँ और बीजेपी वालों से सच्चा हिंदू हूँ, मैं अपने धर्म का प्रचार नहीं करता, अपनी पॉलिटिकल जो समझ है, जो लोगों की जन सेवा है उसमें मैं अपने धर्म की बात नहीं करता। मैं कभी प्रचार नहीं करता कि हम व्रत रखते हैं, मैं कभी प्रचार नहीं करता कि हमारे घर में मंदिर है। ये वो लोग करते हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। और अगर अब मैं कभी मंदिर चला भी जाऊं और कोई मेरी फ़ोटो खींच ले तो बीजेपी वालों को पसंद नहीं आता मेरा मंदिर जाना, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ मंदिर जाने का हक खुद को ही समझते हैं। इस तरह की बातें अखिलेश यादव ने एबीपी न्यूज़ पे कही और साथ ही साथ कहा कि 2022 के चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी लाएगी। अपने 2012 से 17 के बीच में किए गए कामों से भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के लोग खासे नाराज़ हैं, त्रस्त और किसान भी नाराज़ हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बीजेपी 45 सीटों पर सिमट जाएगी। ये बात तो सभी जानते हैं कि बेशक कांग्रेस प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना ले, बेशक बहुजन समाज पार्टी कितनी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ ले, 2022 का विधानसभा चुनाव तो बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी गठबंधन में ही होगा। एक बीजेपी का गठबंधन होगा, बीजेपी देखने वाली बात होगी बीजेपी कितनी पार्टियों से गठबंधन करती है, और एक दूसरा गठबंधन होगा जो होगा समाजवादी पार्टी का गठबंधन, और ये देखने वाली बात होगी सपा कितनी पार्टियों से गठबंधन करेगी। तो इसी में टक्कर रहेगी और मुख्यमंत्री पद के चेहरों के बीच में टक्कर रहेगी। एक तरफ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे योगी आदित्यनाथ, एक तरफ मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे अखिलेश यादव। आज की तारीख में तो अगर आंकड़े देखें, उपचुनाव को आधार माना जाए तो यकीनन बीजेपी ही सरकार बना लेगी, लेकिन 22 का चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जो उपचुनाव हुए वो ज़्यादातर सीटों पर, जहां पर भी उपचुनाव हुए वो वही सीटें थी जहां पर या तो बीजेपी का दबदबा रहता है या बहुजन समाज पार्टी का। तो यही कारण है कि उपचुनाव में बीजेपी को ही जीत मिली ज़्यादातर सीटों पर। अब देखने वाली बात होगी 2022 के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियाँ किस मुद्दे को आधार बनाकर चुनाव लड़ती। लेकिन एक बात तो साफ है, जो चुनाव होगा, जो भी लोग चुनाव वोटिंग करेंगे उनको उसका आधार एक ही होगा कि वो योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं या अखिलेश यादव को। हालांकि ओवैसी भी आएंगे, वो चाहेंगे कि बीजेपी की सरकार बने और समाजवादी पार्टी का गेम बिगाड़े और ज़्यादा से ज़्यादा वोट काटे ज़्यादा सीटों पर। लेकिन देखने वाली बात होगी उत्तर प्रदेश के लोग ओवैसी को वोट कटवा पार्टी मानकर उनको वोट करेंगे, क्योंकि ओवैसी सरकार तो बना नहीं सकते और तो और पूरे उत्तर प्रदेश में 10 विधायक भी नहीं ला सकते। लेकिन वो जितनी भी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे उतना ही अखिलेश यादव को डैमेज करेंगे। ये बात कोई भी पॉलिटिकल पंडित बता सकता है, यहाँ तक कि ओवैसी खुद भी ये बात जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर AIMIM आ रही है उत्तर प्रदेश में ये सोच कर कि यहाँ से उनको कुछ मिलेगा, तो बेहद कम उम्मीद है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव सपा वर्सेस बीजेपी ही होगा, चाहे ओवैसी कितनी भी ध्रुवीकरण की कोशिश कर लें। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश दुनिया बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।